ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमयोर्वज्रमाणं परमपाणं जिनं सुदेणे गोच्छामि रहसारं सायार्णयानदं वीणं नमो रेहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसावणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य सिद्ध सागर मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भरत सागर मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। राज की जय। ओम नमः शिवाय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असाबुरपुर ग्राम लघु संवेशिक तीर्थ पर हम विराजमान हैं, जहाँ पर पारसनाथ भगवान का भव्य जिनालय संरक्षण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के स्वामी के द्वारा जो कही हुई जो वाणी है, वही वाणी जिनवाणी हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत बड़ा महान उपकार किया है। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम, लेखन के माध्यम से 84 पाहुड़ लिखे और सभी अद्भुत जो है उसमें सार है। उन्हीं ग्रंथों में एक रैण सार ग्रंथ है। रैण सार ग्रंथ जिनमें रत्नों का सार है, जिसमें श्रावक और मुनियों के धर्म का लक्षण बताया गया है। यहाँ वर्णन चल रहा था कि जो श्रावक का धर्म है वह दानम पूजम मुखम शावधमो, और मुनि का जो धर्म है वह ध्यान झैणम, ध्यान झैणम मुखम जदिदम्मो। ध्यान और अध्ययन ये जो है मुख्य रूप से दो इस साधुओं का लक्षण है। उसी का यहाँ पर वर्णन चल रहा था। यहाँ पर तत्वानुशासन ग्रंथ की 75वां श्लोक और 218वां श्लोक के माध्यम से यहाँ बताया गया था कि ध्यान में ध्यान की जो सहायता रूप सामग्री क्या है, तो बताया था कि यहाँ पर परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह, व्रतों को धारण करना, मन व इंद्रियों को जीतना, ये सब ध्यान की उत्पत्ति में सहायक भूत सामग्री है। यदि ये सब होगा तभी आप ध्यान कर पाओगे, यदि ये सब नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान की सिद्धि के लिए 4 मुख्य कारण बताए थे। गुरु उपदेश, श्रद्धा भाव, निरंतर अभ्यास और मन की स्थिरता। इसका हमने सभी ने विशद व्याख्यान
हुआ था। यहाँ पर धर्म ध्यान के महीने विशेष जो फल हैं उनका भी निर्देश धवला ग्रंथ में किया गया है। कहते हैं जो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में जो ही सहनन आदि है, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव प्राप्त न होने का उत्तम ध्यान नहीं हो पाता। उत्तम ध्यान क्या है? वह ध्यान जिससे जो है साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा वह धर्म शुक्ल ध्यान वर्तमान पंचम काल में नहीं होता है। लेकिन धर्म ध्यान जो परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा वह धर्म ध्यान पंचम काल में होता है और करना चाहिए हमें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए उस धर्म ध्यान का क्या विशेष फल है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक 5वां खंड भाग 4 सूत्र 26 और गाथा 56, 26 और 27 में कहा गया। तो उसके लिए यहाँ बताया गया था होंती सुहासव संबर निर्जर मर सुहावम व्यूलाम झाण बरस फलम सुहाणु बंदीनी धम्स। बोले सुभाष, बोले हम धर्म ध्यान करते हैं तो उससे सुभाष होगा। हम जो दिन रात जो है अनादि काल से हमारा क्या चल रहा है, हर समय अशुभ आशय चल रहा है, क्योंकि हमारा मन वचन काय की चंचलता रहती है, इसलिए हमारा अशुभ आशय। लेकिन यहाँ बोले हम धर्म ध्यान करते हैं, और धर्म ध्यान जिसके 4 भेद हैं हम सभी को पता होना चाहिए। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्था, ये 4 वो धर्म ध्यान के जो है भेद। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्था। आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है, जिसमें बताया गया कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा को शिरोधार करना, उस पर पूर्ण रूप से श्रद्धा करना, उस पर अमल करना, ये जो है आज्ञा विजय धर्म। अपाय विजय, जो संसार के जीव दुखी हैं, उन दुखी जीवों के बारे में सोचना कि उनके दुख दर्द कैसे दूर हो। क्या? जो संसार के जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय, चाहे वो मनुष्य हो, प्रेम, चौदेव हो, नार के चतुर्गति के जीव, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो दृश्य हो, कोई भी हो, वो सभी जो है दुखी हैं। उनके दुख दर्द कैसे दूर हो, इस प्रकार से वह सोचना विचार करना, ये अपाय विचय धर्म। तीसरा है विपाक विचय, जो कर्म है उसका विपाक कितना है, उसकी स्थिति कितनी है, उसकी स्थिति कितनी है, ज्ञान बढ़ने कितनी है, दशना बढ़ने कितनी है, 33 साल आदि की स्थिति। मोही कर्म की जहाँ पर जैसा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, इसी प्रकार जो है वेदनी की भी है, आयु की भी है, नाम की भी, गोत्र की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की जो है, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी आदि उनकी है।
तो ऐसे जो है बोले विपाक विषय, उन कर्मों की स्थिति हमने कौन सा कर्म बाधा, उसकी कितनी स्थिति है, उत्कृष्ट कितनी है, जघन्य कितनी है, मध्यम कितनी है आदि उसका ध्यान विपाक। और अंत में संस्थान, संस्थान विचर, संस्थान जो आकार है, क्या है आकार, आकार लोक का आकार कैसा, ऊर्ध्व लोक कैसा है, मध्य लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, उसका सारा आकार, कहाँ क्या व्यवस्था है, वो सारा उसकी व्यवस्था क्या, मध्य लोक कितना मतलब असंख्यात जिसमें द्वीप समुद्र है, ऐसा वह मध्य लोक जो मध्य का भाग है। जैसे हमारा शरीर है राजेश भाई, हमारा शरीर है, शरीर का मध्य भाग क्या है, नाभि। क्या है, शरीर का जो मध्य भाग है नाभि है, अथवा यूं कहें कटी भाग, कटी भाग वो हमारा क्या है मध्य भाग, उसके जो है कटी भाग से नीचे, नितंब से नीचे पंजे तक क्या है वो हमारा अधोलोक है, और तंब से ऊपर ऊर्ध्वलोक। तो ये जो है वह है संस्थान, या यूं कहते हैं लोक का आकार कैसा है, तो कहते हैं कि एक पुरुष खड़ा होता है और दोनों पैरों को फैला लेता है जितना वो फैला सकता है, ना ज़्यादा ना कम, कम करोगे तो भी उसमें आपको परेशानी हो सकती है और ज़्यादा फैलाओगे तो भी परेशानी। तो सहज रूप में जो दोनों पैर फैला लिए और उसके बाद कमर के ऊपर दोनों हाथ रख लेते हैं और सहज हमारी दृष्टि सामने की ओर नासाग्रस्त आदि होती है। ऐसी वह अवस्था जो होती है वो लोक का आकार जो वो दर्शा रहा है, जो हाथ के नीचे जो है स्थान है वो सब जो है अधोलोक, और हाथ के ऊपर इतना भी है वो ऊर्ध्वलोक, जहाँ हाथ रखा है वो ऐसा वह जो है। और उस ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में, अधोलोक भी 7 राजू का है और ऊर्ध्वलोक भी 7, और दोनों मिला देते हैं तो 14 राजू हो जाता है। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान में जीव अनादि के ब्रह्म नहीं लगता। तो ऐसे, तो ऐसा वह जो है संस्थान है, लोक का आकार है। तो ऐसा उसका ध्यान करना, कहाँ नारकी जीव है, कहाँ मनुष्य है, कहाँ देव है, कहाँ त्रियंच है, इन सब का जो क्या करना, इन सब का विचार करना। क्या करना, इन सब का जो है विचार। तो इस प्रकार से वह धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान करने से जो है परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वर्तमान में पंचम काल में व्यक्ति 3 प्रकार के ध्यान ही कर सकता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान वह नहीं कर सकता। और जिसमें 3 में भी 2 तो जो है हमारे त्याज्य हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये क्या है, त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, तो इसलिए उनको छोड़।
और धर्म ध्यान जो है ग्रहण करने योग्य है। वही धर्म ध्यान से जो है हमारा कल्याण होगा। और धर्म ध्यान कैसे होगा? जो हम धर्म की क्रिया करते हैं, धर्म की क्रिया करने पर जो हमारे परिणामों में विशुद्धि आ रही, भावों में जो है पवित्रता आ रही, निर्मलता आ रही है, वही निर्मलता, वही विशुद्धि, वही शुद्धि हमारे लिए जो है धर्म ध्यान की ओर जा रही। तो ऐसे उस धर्म ध्यान करने से क्या होता है? बोले शुभाशव। क्या होता है? शुभाशव। और शुभाशव से पुण्य का आश्रव। क्या होता है? शुभाशव से पुण्य का आश्रव। और पुण्य के अर्जन से ही हमें क्या होता है? सारी जो है सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किससे होती है? पुण्य की। भैया इनका बड़ा पुण्य का होता है, इनके पास तो सब कुछ है, सारा वैभव, सारा सुख है। क्यों? तो पुण्य का होता है। और वह पुण्य का होता है किससे होगा? शुभाशव से। और शुभाशव धर्म की, धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान करोगे शुभाशव। और जहाँ शुभाशव होगा तो वहाँ अशुभ आशव बंद हो जाएगा। और अशुभ आशव होना बंद हो गया, नया आशव बंद हो गया, तो क्या होगा? उसको संबर। क्योंकि आशव नहीं हो रहा तो बंद भी नहीं होगा। तो अशुभ आश्रव बंद हो गया, तो अशुभ आश्रव बंद हो गया तो बंद भी, अशुभ बंद भी बंद हो जाएगा। संभव। तो ये नए कर्मों का नहीं बंधना, यही सबसे बड़ा संभव। और जहाँ नए नहीं बंध रहे हैं और हम धर्म क्रिया कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पुराने जो कर्म हैं वो क्या होंगे? निर्जीव होंगे। मान लीजिए कोई व्यापार नहीं कर रहा, व्यापार नहीं कर रहा है, लेकिन अब घर गृहस्थी में खर्चा तो होगा। क्या होगा? खर्चा तो होगा। अब पैसा आ नहीं रहा है और खर्चा हो रहा है तो क्या होगा? धीरे 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 करते 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 एक दिन ऐसा आएगा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये कर्मों का आश्रव तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो पुराना जो आश्रव है वो क्या हो रहा है? धीरे 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 छीन हो, नष्ट हो रहा है, निर्जरा। ये क्या है? निर्जरा। और जब पूरा हो जाता है, पूरे जो है नष्ट हो जाते हैं कर्म, तो फिर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति जाती है। क्या हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति। तो जो शुभाश्रव हो रहा है, जिससे जो है संबर हो रहा है, निर्जरा हो रही है, तो ऐसा होने से क्या होता है? यदि वर्तमान में क्योंकि धर्म ध्यान करें ना, धर्म ध्यान कर रहे हैं तो शुभाश्रव हो रहा है, संबर निर्जरा हो रही है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? देव पर्याय प्राप्त होगी, स्वर्ग में जाओगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ स्वर्ग के सुख मिलेंगे, सारे विषय भोग आदि की सामग्री मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, राजपाट आदि मिलेगा, नौकर दास दासी भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए शुभाश्रव, संबर, निर्जरा और देवताओं का सुख, ये उत्कृष्ट धर्म ध्यान के शुभानुबंधी विपुल फल है। क्या? जो हमने उत्कृष्ट धर्म ध्यान किया था, उससे हमने जो शुभानुबंध, शुभ का हमने बंद किया था, उससे हमें विपुल फल मिल रहा है, श्रेष्ठ फल, उत्कृष्ट फल हमको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवत सिंह स्वामी अपनी टीका के माध्यम से बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो है बताया था 26वें नंबर के गाथा के माध्यम से धवला पुस्तक में कहा है
क्या कहा है? नवकम्माणादाणम पौरा नवीनिज्जरा सुहादाणम चारित्र भावनाए ध्यान मैत्रेण या समे। अब जो यहाँ बोल रहे हैं चारित्र भावना के बल से, बोले चारित्र को धारण करना। मुनिराज भी चारित्र को धारण करते हैं, श्रावक भी चारित्र को धारण करते हैं। चारित्र आचरण, मुनिराज जो है वह सकल चारित्र को धारण करते हैं, क्योंकि वो महावृत्ति हैं, तो इसलिए सकल चारित्र। और जो ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, वो क्या करते हैं? स्थूल रूप से जिन्होंने हिंसा का त्याग किया है, स्थूल रूप से पाप का त्याग किया है, स्थूल रूप से कसायों का त्याग किया है, इसलिए जो है वो क्या है? देश चारित्र। कौन सा चारित्र? देश चारित्र अथवा विकल्प चारित्र। आज का सकल तो उनका विकल्प, तो ऐसे वह विकल्प चारित्र के धारी होते हैं। तो चारित्र भावना के बल से कई बार व्यक्ति क्या होता है? चारित्र अच्छा है, हमें चारित्र को धारण करना चाहिए। राज का जो चारित्र जो है 5 प्रकार का चारित्र है। सामायिक, क्षेत्र, प्रस्तावना, पर्याय, शुद्धि, कुसुम, संप्राय और यथाक्रम, ये साधुओं का चारित्र। अथवा 13 प्रकार का चारित्र, 5 महावृत्त, 5 समिति, 5 जो है 5 महावृत्त, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का जो है वो चारित्र। मुनिराज ऐसे 13 प्रकार के चारित्र का भी पालन करते हैं। और जो श्रावक होते हैं उनके जो है विकल्प चारित्र, एक दिश चारित्र है। और वो क्या है? बोले जो उनके 12 व्रत हैं। क्या है? जो 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षक, ये 12। और इन 12 व्रतों के माध्यम से वह अपने एक देश चारित्र का, विकल्प चारित्र का पालन करता है। तो चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है, क्या है? जो चारित्र भावना, जो बार बार चारित्र भावना को भाता है चारित्र की, तभी उसको जो है चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। और जो चारित्र की भावना को नहीं भाएगा तो उसे चारित्र की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, कोई कितना भी कुछ कर दे। तो इसलिए चारित्र की भावना, और चारित्र भी ऐसे नहीं मिल जाता है। जन्मों जन्मों में हम चारित्र की भावना करते हैं कि भगवान मुझे चारित्र की प्राप्ति, 3 प्रकार के चारित्र की प्राप्ति, मुझे जो है श्रावक की जो है 12 प्रकार के व्रतों की जो है रूप में जो चारित्र की प्राप्ति हो। अथवा कहते हैं जो चारित्र के धारी हैं, क्या है? चारित्र के जो धारी हैं उनकी जो है क्या कर लेना? विनय कर लेना, उनको नमस्कार कर लेना, उनकी वंदना कर लेना, उनकी सेवा भैया वृत्ति कर लेना, उनका सम्मान कर लेना। इनका जो चारित्र के धारी है, जो चारित्र के धारी है, उनका सम्मान करता है, उनका बहुमान करता है। उसी जीव के लिए भविष्य में क्या होता है? चारित्र की प्राप्ति। और जो चारित्र को धारण नहीं कर पाता है तो फिर वह जो है क्या करता है? चारित्रधारी की सेवा करता है, उनकी विनय करता है। तभी जाके उसको जो है क्या होता है? एक दिन चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। अथवा किसी ना किसी भाव में वह चारित्र की प्राप्ति। आप कोई भी भावना भाव, चाहे चारित्र संबंधी भावना, चाहे अचारित्र संबंधी, चाहे सम्यक दर्शन, चाहे वो मिथ्या, जिसकी भी भावना भावोगे, भावना भावनासी और भावना भाववर्धनी। तो इसलिए हम जो अच्छी भावना भावते हैं तो निश्चित ही वो अच्छी भावना वो पूरी होती है।
तो इसलिए चारित्र भावना केवल से ध्यान में लीन होती है। जब तक चारित्र की भावना नहीं कि भैया हमें चारित्र को निर्मल करना है, चारित्र को शुद्ध करना, चारित्र को हमें अपने प्राप्त करना है, ऐसी यदि हम भावना नहीं पाएंगे तो हमें चारित्र की प्राप्ति होने वाली। जब तक चारित्र के बाण की जो है सेवा नहीं करोगे तब तक चारित्र को धारण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए चारित्र में उनके नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता। क्या बोल दिया कि जो चारित्र की भावना बातें हैं, शुभ भावना बातें हैं, तो उनके पुराने कर्मों का बंध नहीं होता और शुभ कर्मों का आश्रय भी। तो पुराने कर्मों की निजा होती है और शुभ कर्मों का आश्रय। कैसे? तो यहाँ पर बता रहे हैं, जय वाघण संघाया खणेन पवनाया विजंती ध्यान पवन मोनोया तयकम गणा विरजंती। कितनी सुंदर। बोले जैसे मेघ पटल पवन से ताड़ित हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाए तो यहाँ तो खास तौर से क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि उनको पूरे काले बादल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? काले बादल होते हैं। ऐसा लगता है कि जो है पानी गिरेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है क्या होता है, हवा आती है, वायु चलती है, तो पानी को उड़ा के ले जाता है। ये बात देखिए, आकाश की ओर दृष्टि आ रही है, ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है, या दूर वर्षा कहीं पानी गिर रहा है, और ऐसा लगता है कि दूर पानी आ रहा, पास में आ रहा, पास में। तो जब पास में आता है तुरंत जो आगे बढ़ जाता है, तुरंत जो है आगे। तो इसलिए बोल रहे हैं चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन होते हैं उनके नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता और पुराने कर्मों की निजरा होती है। और शुभ कर्मों का आश्रय भी। जब चारित्र के बल से हमने ध्यान लिया, लीन हो गए, तो उसमें नए कर्मों का जो है ग्रहण नहीं होगा और पुराने कर्मों की निजरा होती है और शुभ कर्मों का आश्रय भी होता है। ऐसा अथवा मेघ जैसे पटल पवन से ताड़ित होकर क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेघ जैसे पवन से ताड़ित होकर के, पवन तेज चलती है तो जो है ताड़ित होकर के उड़ जाते हैं, क्षण मात्र विलीन हो जाते हैं। वैसे ही धर्म ध्यान रूपी पवन से उपहत, जैसे ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म मेघ भी क्या होते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। जब मुक्ति ध्यान आदि करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर के कर्म जो मेघ भी विलीन हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर जो है कहा गया है, बताया गया है। अब अध्ययन का निरूपण, तो अध्ययन क्यों करना चाहिए या अध्ययन क्यों कराना चाहिए? मान लीजिए मैं भी अध्ययन करा रहा हूँ और आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे क्या फायदा? बोले क्या महाराज जी, जब स्वाध्याय करते रहते उससे क्या फायदा? तो निज हित कारक पढ़ते कर मैंने बताया था, निजी भावना निज पल के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते। तो साधु कैसे होते हैं? साधु कैसे होते हैं? तो बोले निज हित का कारण करते हैं। तो निज हित के कारक अध्ययन आदि कल्याण कैसे होगा, हमारा हित कैसे होगा? जब हम अध्ययन करेंगे। क्या करोगे? स्वाध्याय करोगे
और स्वाध्याय करोगे तभी हमारा हित होगा। अरे जब स्वाध्याय करें, अगर स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो बातें कर रहे होते या विश्राम कर रहे होते तो उससे क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन यहाँ कर रहे हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और जब तक हम स्वाध्याय करेंगे हमारा मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे, हमारी क्रिया भी पवित्र होगी, मन वचन काया इसमें लगे हैं तो हमारा कल्याण होगा। और आप लोग सुन रहे हो तो आपका भी कल्याण होगा। तो निज हित कारक अध्ययन आदि कार्य ही स्वाध्याय है। निरुक्ति काल ने भी प्रतिपादन किया है कि जो पहले जो अपने लिए कार्य अध्ययन है वह स्वाध्याय होता है। हमारा स्वाध्याय जिससे हमारा स्वा का कल्याण हो, ऐसा वह स्वाध्याय। क्या राजेश भाई? जिससे हमारी आत्मा का हित हो, कल्याण हो, बुराई से बच सके, अच्छाई को गिर सके, ऐसा वह क्या होता है, स्वाध्याय। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले आप उपवास कर पाओ या ना कर पाओ, क्या उपवास, एकासन, नीरस, आचाम आदि जितने भी जो है तपस्या होती है वो हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यदि हम स्वाध्याय करते हैं, क्या करते हैं, स्वाध्याय, तो बोले वो सबसे बड़ा तप है। बोले स्वाध्याय परम तपा। उपवास करो आप, जरूर नहीं आपके परिणाम पवित्र हो, क्योंकि उपवास करने के बाद भी हमारी इच्छा बंद होती है, अथवा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, मायाचारी लोभ आदि आ जाता है। एक आसन किया तो भी आपको जो है किसी प्रकार के भाव खराब हो सकते हैं, अथवा नीरस किया तो भी हो सकते हैं, एक रस का त्याग किया तो भी हो सकते हैं। तो इसलिए लेकिन उन्होंने कहा है जो हमारी आत्मा कल्याण करे, आत्मा का हित करे, इसलिए हमें क्या करना है, निज के हित करे, जो निज और हित का उपकार, क्या जिससे निज का हित हो, हमारा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। इसलिए स्वाध्याय करते साधुजन, जिससे कि उनका सुख भी होता है, मन भी उसमें लगता है, वचन भी, काय भी उसमें लगती है। और यदि जो व्यक्ति सुन रहे हैं, सुन करके हो सकता है उनके भी भाव विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, परिणाम पवित्र हो जाए। तो इसलिए बोले स्वाध्याय परम तपा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय की दूसरी टीका में ज्ञान भावना में आलस का त्याग स्वाध्याय, क्या बोल दिया, ज्ञान भावना में ही यदि हमने स्वाध्याय करना है, ऐसी हमारी पवित्र भावनाएं, तो उसमें आलस नहीं करना। कहा ये सुबह स्वाध्याय कर लो, बोले भी तो समय नहीं है, शाम दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में क्या बोलो अब कर लो, बोले शाम को कर लेंगे, शाम को अब कर लो, बोले तो रात में कर लेंगे, रात में कर लो, बोले अब तो सो तो ये, तो इसलिए बोले क्या बोले, ज्ञान की भावना भाई, और ज्ञान आलस्य का जो है त्याग करना स्वाध्याय है। यह कहकर उसके फल का, आलस का त्याग करिए, यही सबसे बड़ा क्या है, स्वाध्याय है। और यह कहकर उसके स्वरूप को प्रकाश डाला। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में 25वां सूत्र है, क्या स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं, वाचना, प्रचना, वासना, प्रचार, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय। वाचना, जब आप सर्व शुद्ध हैं, किसी प्रकार की जो है अशुद्धि नहीं है, तो वाचना नाम का स्वाध्याय के जैसे हम कर रहे स्वाध्याय बस, तो वाचना। और
अनुपेक्षा, किसी बात के लिए बार बार चिंतन करना, विचार करना, ये अनुपेक्षा। तो आलस का त्याग करना, स्वाध्याय ये कहकर सूत्र में डाला सर्व तत्वार सूत्र की 9 महीने 25 स्वाध्याय के भेद इस प्रकार बताए। पासना शास्त्रों पढ़ना, प्रश्ना एक दूसरे से पूछना, क्या करना, एक दूसरे से पूछना। और तीसरा जो है वाचना, प्रश्न, अनुपेक्षा, जिसे बार बार चिंतन किया जाए, बार बार विचार किया जाए, वह है अनुपेक्षा। और इसका जो है बार बार चिंतन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार जो है आमना में जो है क्या कर रहे हैं, अनुपेक्षा में तो चिंतन कर रहे हैं, आमना में जो है कोई वस्तु को याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं। परंतु में धर्मोपदेश, जो हमारे साधु संत हैं, त्यागी होते हैं, मुनिराज हैं, तो क्या कहते, धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश, जो शास्त्रों में धर्म की परिभाषा दी, ऐसे वो धर्म का उपदेश देते हैं। साधु संत को यहाँ वहाँ उपदेश नहीं देते, क्योंकि धर्म का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है 5 प्रकार के जो है स्वाध्याय के भेद गए हैं। संत जन साधु स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करके अपना भी कल्याण करते हैं और अन्य सभी का भी कल्याण करते हैं। हमें भी अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे मंदिर, जहाँ भी आपको समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, उतने समय के लिए हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। और वो स्वाध्याय क्यों, कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने उसका बता दिया कि कैसे आपको स्वाध्याय करना, समझना, जानना, जानकारी करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हम सभी जो ऐसे धर्मोपदेश स्वाध्याय को अपना कल्याण करें, उसको करें और कर करके जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सार्थक सफल हो गया। ओम नमः।